देखिए, राहुल गांधी जी अपने बचाव में सारे योजनाएं लोगों को बता रहे हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जो हाल हरियाणा में कांग्रेस का हुआ और गठबंधन का हुआ, वही हाल उनका बिहार में होने वाला है। क्योंकि बिहार की जनता ने ये स्पष्ट कर संकेत दे दिया है कि वो बिहार में शांति चाहती है, वो बिहार में विकास चाहती है, वो बिहार में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार के समर्थक दल को सरकार चाहती है। इसका मतलब नीतीश कुमार वहां मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और इसलिए बिहार की जनता का जो झुकाव लगाव है उसको देखकर राहुल गांधी को ये लग रहा है कि कहीं बिहार में पूरी तरह से कांग्रेस और वो लालू की राष्ट्रीय जनता दल का सुपड़ा साफ हो जाएगा तो विपक्ष के नेता और कांग्रेस मिलकर मुझसे नेता प्रतिपक्ष पद छीनने लगेंगे। तो पद बचाने के लिए उन्होंने पहले से ही वोट चोरी। अरे वोट चोरी हुआ कहां? जिन वोटर तो वही है और जिनके नाम है वो है। हाँ, पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम नहीं ना होना चाहिए, ना होंगे, आगे भी नहीं होंगे, चाहे तुम चिल्लाओ चाहे जो कर दो। भारत में जो नागरिक पैदा हुआ है वो भाजपा का समर्थन करे या ना करे, पर वो वोटर बनेगा। लेकिन ये बात साफ समझ लेना कि पाकिस्तान और बांग्लादेश का नागरिक भारत का मतदाता किसी भी कीमत पर नहीं बनेगा। और राहुल गांधी जी अपनी हार का भय आपको सताने लगा है, और नेता प्रतिपक्ष पद बचाने के लिए कि कांग्रेस में विद्रोह ना हो जाए और कांग्रेस ये ना कहे कि राहुल गांधी हटाओ और कांग्रेस बचाओ, ये नारा ना आए, इसलिए अभी से हरियाणा में वोट चोरी हो गया, महाराष्ट्र में वोट चोरी हो गया, बिहार में, तो ये तमाशा आप करना शुरू कर दिए। अब चौतरफा आपको यही आवाज लगाना है, क्योंकि जनता आपको चाहती नहीं, और जनता चाहेगी नहीं तो वोट आपको मिलेगा नहीं। प्रदेश के नेता भी कह रहे हैं कि यहाँ पर ही वोट चोरी हुई, हम पूरा डाटा तैयार कर रहे हैं बूथ स्तर से लेकर, और राहुल गांधी जी अब यहाँ का भी खुलासा करेंगे। कांग्रेस वोट चोरी का क्या डाटा खाक तैयार करेगी? भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने कांग्रेस को, भाजपा को, बसपा को, सपा को, जितने भी राजनीतिक दल हैं, गोंडवाना गणपत, सबको चिट्ठी लिखी है कि हम 4 दिसंबर से प्रत्येक बूथ पर मतदाता सूची का शुद्धिकरण कर रहे हैं। आए वोटर अपना वोट चेक करें, अपना नाम नहीं हो तो अपने दस्तावेज प्रस्तुत करें, नाम जोड़ें। और पूरी कांग्रेस पचमढ़ी में ऐश कर रही है। तो वोट जोड़ने का काम यहां होता था कि पचमढ़ी में होना था? 10 दिन तुम पचमढ़ी में आवारागर्दी करोगे और फिर कहोगे कि हमारा वोट चोरी हो गया। तुम्हारे पास बूथ पर एजेंट ही नहीं है, बीएलए ही नहीं है तुम्हारे पास, बूथ लेवल का एजेंट ही नहीं है कांग्रेस के पास। और इसलिए कांग्रेस अपनी नाक बचाने के लिए केवल स्टेटमेंट बाजी कर सकती है, इससे ज्यादा कांग्रेस कुछ नहीं कर सकती। देखिए, बिहार की गंगा जल की निर्मल धारा ये संकेत दे रही है, बिहार के जनमानस ये स्पष्ट संकेत दे रहा है कि वो मोदी जी के साथ है, वो नीतीश कुमार के साथ है, वो सुरक्षा के साथ है, वो डेवलपमेंट के साथ है, वो बिहार की समृद्धि और खुशहाली के साथ है। इसलिए तमंचाबाजों को, कट्टाबाजों को वो मुख्यमंत्री नहीं बनाने वाली। कल से फिर से उनके घरों में लूट हो, अपहरण हो, उनकी बेटियों की हत्याएं हो, बेटियों के साथ इज्जत से खिलवाड़ हो, ऐसी बिहार की जनता नहीं चाहेगी। इसलिए तेजस्वी फालतू के ख्वाब ना देखें तो बेहतर है। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से ये संकेत दे चुकी है कि वो बिहार की समृद्धि और बिहार की सुरक्षा में भरोसा रखती है, और बिहार की खुशहाली और प्रगति ये नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री वाली सरकार ही दे सकती है। इसलिए नीतीश जी, आप ख्वाब देखो, सरकार नीतीश जी की बनेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।